सर्व सेवा संघ से कब्जा हटाने हेतु काफी संख्या में फोर्स पहुंची। विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ पर कब्जा हटाने के लिए शनिवार की सुबह रेलवे, पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को एडीएम सिटी के निर्देश पर पुलिस हिरासत में ले रही है। बता दें कि वाराणसी के राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ के भवनों के ध्वस्तीकरण को लेकर प्रशासन और संघ के बीच काफी समय से खींचतान चल रही है। संघ से जुड़े लोगों ने धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद करने का काम किया। उधर ध्वस्तीकरण की जानकारी पाकर दिल्ली से काफी संख्या में गांधीवादी पहुंचे। विगत कई दिनों से गांधीवादियों का सत्याग्रह जारी रहा, जिस पर रोक लगाते हुए आज प्रशासन ने परिसर को कब्जे में लेकर उसे खाली कराया और सत्याग्रह कर रहे लोगों की गिरफ्तारी भी की। प्रशासन ने अपनी भारी फोर्स के साथ वहां पहुंचकर जमीन पर कब्जा करना चाहा तो उन लोगों की प्रशासन से नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें बाहर किया तो वो लोग वहीं गेट पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। फिर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं प्रशासन ने पूरे सर्व सेवा संघ परिसर को कब्जे में लेते हुए उसे खाली कराया। सर्व सेवा संघ के कार्यक्रम समन्वयक राम धीरज ने बताया कि सरकार महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सहित आजादी के नायकों की छवि खराब करने व राष्ट्रीय धरोहरों को नष्ट करने पर आमादा है। जलियांवाला बाग और साबरमती आश्रम को बदलकर इस सरकार ने पर्यटन स्थल बना दिया है। इसी प्रकार जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित सर्व सेवा संघ और गांधी आश्रम को भी तोड़कर यहां गेस्ट हाउस बनाना चाह रही है। रेलवे और जिला प्रशासन को आगे करके सर्व सेवा संघ की जमीन को भी फर्जी साबित करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को लेकर सर्व सेवा संघ द्वारा सुप्रीम हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में पहले ही याचिका दायर की गई है। मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा सर्व सेवा संघ की भूमि के मालिकाना हक को लेकर जिला न्यायालय में वाद पर सुनवाई होना सुनिश्चित किया गया है। जवाब ये गलत किया जा रहा भाई, किस तरह से करेंगे आप लोग? कोई पेपर लेके आओ, हमारा पेपर लेके आप हाथ जोड़ रहा हूँ। अभी एसडीएम ने कहा जो है कि आप इस तरीके पेपर दिखाइए, लाठी मारिए, पेपर दिखाइए, ये पूरी गुंडागर्दी हो रही है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आज मना रहा है, मुख्यमंत्री जी गांधी दिनों की विरासत कराया जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि लीगल पेपर दिखाई आदेश की, एसडीएम और रेलवे प्रशासन को लोग पेपर नहीं दिखा रहे। आप हमारे मरीज आ गए, उनको भी काला दिखा रहे हो, लोग मार डालिए, गोली चलाइए। एक पेपर आधे घंटे से मांग रहे हैं और हमको एसडीएम साहब ने, रेलवे प्रशासन के लोगों ने कहा इनको बाहर करिए। अरे भाई पेपर दिखाए, मतलब आपके पास नहीं है, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप मत खाली करें, दिखाइए। हाँ, ये गिरफ्तार कर रहे हैं आप लोग, जो है कोई आदेश नहीं दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के बारे में? जुल्म के टक्कर में महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, गांधी तेरे सपनों को, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा। हम हाई कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन दोनों कोर्टों ने ये कहा कि आप सिविल कोर्ट में जाइए। हम उनके आदेश के निर्देश के अनुसार हम सिविल कोर्ट में आ गए। कल सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी थी, दिन भर मजिस्ट्रेट साहब नहीं बैठे। हम लोग इंतजार करते रहे, हमारे 4, 5, 6 वकील भी बैठे थे, हम लोग भी 8, 10, 12 लोग थे, जिसमें ये सारे लोग थे। हम लोग वहाँ बैठे थे, लेकिन शाम तक बैठे नहीं, कोई निर्णय नहीं हुआ। अभी अचानक सवेरे जो है एसडीएम साहब, मजिस्ट्रेट, ये पूरी पुलिस फोर्स आ गई। हम लोग तो अपने काम में लगे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। अचानक मालूम हुआ पुलिस फोर्स आ गई। आया, देखा, हमने पूछा एसडीएम साहब जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो खाली करवाया जाएगा, आदेश है। हमने कहा क्या आदेश, दिखा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको नहीं दिखाएंगे, आप। हमने कहा भाई मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इससे नहीं, आप वकील साहब को बुलाइए। वकील साहब को हमने कहा ठीक है, मैं खड़ा हूँ। वकील साहब को बुलाया, वकील साहब आ गए हैं।
तब तक ये सारा घरों में जा करके सबसे खाली करवा रहे हैं कि आप जो है खाली करिए खाली करिए खाली करिए। हमने कहा भाई आदेश तो दिखाई, 3 बार मैंने पूछा। जब मैंने थोड़ा सा वहाँ खड़े हो करके इतना ही कहा कि ठीक है भाई हम यहाँ बैठते हैं क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, फिर दरोगा जी वो साथी थे वो पकड़ के ले आ गए, नहीं आप चलिए। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप जो आदेश करेंगे। फिर तब से हम आकर के यहाँ बैठे हुए। खैर उनकी सज्जनता, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आप बैठिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तब से मैं बैठा हुआ। अभी जब हमारे सारे साथी आ गए हैं, लोग आ गए हैं, बस इतनी बात थी कि भाई हमारे वकील साहब आ गए हैं, उनको दिखा दीजिए। वो वकील साहब को भी नहीं दिखा रहे हैं, तो उसी पर हम लोग यहाँ बैठ गए। हम तो उधर ही बैठ रहे थे जहाँ धरने पर, वहाँ भी नहीं बैठने दिया। तब हम लोग यहाँ आकर के बैठ गए हैं। बस आप सब लोगों से प्रार्थना है और जो हमारे पुलिस के लोग हैं सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरी साथी सिविल कोर्ट से क्या होगा कल का जो साथी कोई सुनवाई नहीं की उन्होंने, कल कोर्ट में बैठे ही नहीं। अगर सुनवाई हो गई होती, उन्होंने फैसला दे दिया होता तो हम हाई कोर्ट जाते, लेकिन हम जब हमें कोई आदेश मिला ही नहीं तो हम आगे कैसे जाएं? भाई ये तो सामान्य प्रक्रिया है ना, वो देंगे हम जाए, क्योंकि उन्होंने यही कहा भाई आप वहाँ से पहले या तो आदेश आपको मिलेगा या आपका रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास आइए। तो ठीक है, वो रिजेक्ट कर दें फिर हम जाएंगे, लेकिन रिजेक्ट भी नहीं किया, हमें पता भी नहीं है, और उससे पहले ही जो है वो पुलिस फोर्स आ गई खाली करवाने के लिए। तो हमारा केवल इतना कहना है और इतना ही विरोध है कि भाई अगर आपने फैसला दे दिया हो वो बता दीजिए, अगर आपने रिजेक्ट किया हो वो बता दीजिए, हमको 1 दिन का समय दीजिए, हाई कोर्ट में जाने दीजिए। वहाँ अगर हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर देता है तो 1 दिन का और समय दे दिए, हमको सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी अगर रिजेक्ट कर देता है तो कोई नहीं, आप फिर इन सारे भवनों को कब्जा कर लीजिए, यहाँ जो लोग हैं उनको बुलडोजर के नीचे जमा दीजिए, जो भी आपको करना है कर लीजिए।